जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार से संबंधित जो बिहार में पूछे गए हैं, यानी कि बिहार में जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन इसमें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, जो आपका बिहार दरोगा हो गया, बिहार पुलिस हो गया, आपका जो भी बिहार एसएससी का एग्जाम होने वाला है। ठीक, तो सारे के सारे एग्जामों के लिए आपका ये इंपॉर्टेंट सेट होने वाला है। ठीक, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखेंगे यहाँ पे आपके पूरा 100 क्वेश्चन होने वाले हैं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन बताएंगे आप लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिहार की स्थापना 1912 में हुआ था। ठीक, दूसरा है आपका, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है, तो क्या हो जाएगा, इसमें से कोई भी आपका सही नहीं है। आगे देखेंगे यहाँ पे तीसरा, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है 3 का। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1912 में। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सन 2000 में। आगे देखेंगे यहाँ पे, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना तो कब बना था? 1912 में। देखिए, एक ही क्वेश्चन को कितनी बार और अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। निम्नलिखित जिलों में 2001 से 2011 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मधेपुरा में हुआ। आगे देखेंगे यहाँ पे सातवां, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो ये हो जाएगा 40। बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, इसमें भी कोई भी सही नहीं है आपका। तो बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? तो देखिए, ये हो जाएगा आपका 6764, 6764.14 वर्ग किलोमीटर ये बिहार में वन क्षेत्र है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, चलिए हम बताते हैं इसका आंसर क्या दिखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो देखिए, पूर्वी भाग में आपका कौन कौन सा है। तो पूर्वी भाग में कटिहार है और किशनगंज है। ठीक, कटिहार और किशनगंज है, तो वही यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसमें कटिहार लिखा होगा तो कटिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा या किशनगंज हो जाएगा। ठीक, आगे देख लेते हैं यहाँ पे 10वां, अब बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर है तो कितना है? झारखंड से अधिक है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का 8% बिहार राज्य में निवास करती है, तो 8% निवास करती है। नेक्स्ट है यहाँ पे, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का देश सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है, तो तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? तो ये तो बिहार ही हो जाएगा आपका। ठीक, तीसरा है और 12वां बिहार हो जाएगा। बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है, क्योंकि तो बताना है यहाँ पे इसका राइट आंसर क्यों हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर अधिकतम है। तीसरा, बिहार की कृषि जलवायविक दशाएं नितांत प्रतिकूल हैं। ठीक, प्रतिकूल हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे, वर्ष 2002 के अनुसार बिहार में जन्म दर प्रति हजार क्या है? तो ये हो जाएगा 30.9 है। निम्नलिखित में से बिहार की कौन सी भू आकृति खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, मिथिला मैदान हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 17, अब बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, रोहतास में हो जाएगा साक्षरता दर सबसे अधिक है। ठीक, अगर यदि आपसे इसका प्रतिशत पूछे कि रोहतास में कितना प्रतिशत है, तो 73.4% है, सबसे ज़्यादा। और न्यूनतम पूछेगा, न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो पूर्णिया है। ठीक, कौन सा हो जाएगा, पूर्णिया। नेक्स्ट है यहाँ पे, बिहार में साक्षरता दर है, तो यानी कि भारत के 28 राज्यों में बिहार में टोटल कितना साक्षरता दर है?
तो ये हो जाएगा 47.53%। बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा है तो ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर से अधिक है। 20वां देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है, तो हो जाएगा 86 डिग्री। उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ तो कब पृथक हुआ था, तो 1936 में अलग हुआ था। और देख सकते हैं पूछा कहाँ गया था, CDPO प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया। ठीक, सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी तो 1916 में हुआ था। बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या है, तो बिहार में प्रमंडल की कुल संख्या कितना है, तो 9 हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए प्रमंडल आपके कितने हैं, प्रमंडल 9 है। अगर आपसे और कुछ पूछता है जैसे कि बिहार में कुल जिले कितने हैं, तो आपको बताना है 38 जिले हैं। टोटल कितने, टोटल 38 जिले हैं। और बिहार का उच्च न्यायालय कौन सा है, तो वो पटना हो जाएगा। ठीक, तो ये 2-3 पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, बिहार में साक्षरता की दर है, तो बिहार में साक्षरता दर लगभग कितना है, अभी ऊपर आपने पढ़ा था, तो ये हो जाएगा आपका 38% हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा नया राज्य बना है, तो बताएंगे यहाँ पे, तो डी यानी कि तेलंगाना हो जाएगा। 26वां देखेंगे, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें वर्ष 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व था, तो बिहार हो जाएगा। बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य, तो ये हो जाएगा लगभग 84 से पूर्व, 88 डिग्री पूर्व। ठीक, आगे बिहार में साक्षरता का स्तर है लगभग, तो लगभग कितना है, तो बताना आपको राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, अभी आपने ऊपर पढ़ा था, तो 47.53% है। ठीक, बिहार में साक्षरता दर कितना है, तो 47.53%। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत में बिहार की जनसंख्या कितना है, तो भारत में बिहार की जनसंख्या तो बताएंगे तीसरा सबसे अधिक है। क्या हो जाएगा, भारत में बिहार की जनसंख्या दूसरा नहीं तीसरा सबसे अधिक हो जाएगा। ठीक, ये गलत आंसर दिया हुआ है यहाँ पे, तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला है। आगे, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ, तो बिहार बंगाल से पृथक हुआ था सन 1912 में। नेक्स्ट है यहाँ पे, बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 54। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो लगभग 174,000 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का क्या अनुपात है, तो 80:20 हो जाएगा। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था, तो 1936 में पृथक हुआ। अब बिहार लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितना है, तो ये 54 हो जाएगा। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था, तो 1912 में हुआ था। एक ही क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहा है, देख सकते हैं। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर भारत में कौन सा राज्य दूसरे नंबर पर बड़ा राज्य माना जाता है, तो देखिए कह रहा है 1991 के अनुसार, तो उसके अनुसार तो सी यानी कि बिहार सही है। लेकिन जब वर्तमान में पूछेगा तो इस समय जो है बिहार तीसरे नंबर पर है। ठीक, अब दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है आपका। ठीक, लेकिन 1991 के अनुसार सी सही है आपका बिहार। आगे, बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या है, तो बिहार की सीमा से कितने राज्य लगते हैं, तो 4 राज्य लगते हैं। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम है, तो बिहार का क्रम कौन सा है, तीसरा है। ठीक, ये सही भी पूछा आपका। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है, तो क्या हो जाएगा, संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके संभव है। आगे देखते हैं यहाँ पे, बिहार में साक्षरता का प्रतिशत है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 43.56%। सब में अलग अलग दिया हुआ है, किसी में आपका कहीं लिखा होता है 47.53%, इसमें लिखा हुआ है 43.56%, लगभग 43% के ऊपर ही है। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना, तो ये 45.85% हो जाएगा। आगे देख लेंगे यहाँ पे, बिहार के निम्न जिले में सबसे बड़ा जिला है, तो हो जाएगा गया। झारखंड राज्य स्थापित हुआ था तो सन 2000 में। नया बिहार राज्य में कुल जनसंख्या कितना है, तो ये हो जाएगा आपका 86.371 मिलियन हो जाएगा। बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का प्रतिशत है, तो 10.76% हो जाएगा। आगे,
ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो 1912 में। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है? तो 13.14%। आगे देखेंगे यहाँ पे, हाल ही में बिहार से कौन सा नया राज्य बना है? तो झारखंड हो जाएगा। आगे, झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए? तो ये हो जाएगा आपका 37 जिले रह गए। आगे देखेंगे यहाँ पे, इनमें से कौन सा सत्य है? तो बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा था, यही सत्य है। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है, तो मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ हो जाएगा बौद्ध मठ, ये बहुत पूछा जाता है आपका। आगे, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? तो 15 नवंबर सन 2000 हो जाएगा इसका। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 243 हैं। बिहार की सीमा पर कौन सा देश बसा है? तो नेपाल बसा हुआ है। आगे देखेंगे यहाँ पे, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत है, तो कितना हो जाएगा? 17%। बिहार भारत का मध्यम आकार वाला राज्य है जो क्षेत्रफल में 9वां सबसे बड़ा तथा जनसंख्या में दूसरा सबसे बड़ा है। तो दूसरा नहीं बड़ा है जनसंख्या में, क्षेत्रफल में 12वें स्थान पर आता है। वर्तमान में बिहार क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से देश का 12वां है सबसे बड़ा, और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। तो ये वाला पढ़िएगा, ये उस समय पूछा गया था तो उस समय आपका सही था बी, लेकिन वर्तमान में आपका ये सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सही है। आगे, बिहार के सबसे अधिक आबादी वाले और सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले जिले क्रमशः हैं, तो पटना और गुमला। नेक्स्ट है यहाँ पे, इस थोड़ा सही नहीं आया है, चलिए अब देखेंगे यहाँ पे, बिहार शब्द का अर्थ है, तो बिहार शब्द का अर्थ होता है बौद्ध मठ, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा? बिहार शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? इसमें तो पर्यटन दिया हुआ है, बौद्धत्व दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार शब्द का जो अर्थ होता है वो बौद्ध मठ होता है या बौद्धत्व लगा सकते हैं, ठीक। ये नहीं सही होगा पर्यटन। आगे देखेंगे यहाँ पे 61, बिहार के कौन से 3 जिले पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित हैं? तो ये हो जाएगा कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे 62 का, बिहार के कौन से 2 जिले झारखंड से सीमा बनाते हैं? तो हो जाएगा मुंगेर और गया। बिहार राज्य की सीमाएं घिरी हुई हैं, तो 3 राज्यों द्वारा घिरी हुई हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित जिलों में से कौन बिहार की सीमा के साथ नेपाल से नहीं पड़ता है? तो समस्तीपुर हो जाएगा। बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ था? तो 1936 में अलग हुआ था उड़ीसा से। आगे देखेंगे यहाँ पे, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष में किया था? तो 1917 में किया था। बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.8% है। आगे, बिहार के उत्तर सीमांत के ऊपर है, तो ऊपर क्या है? नेपाल है। वनांचल राज्य है, तो कौन सा हो जाएगा? झारखंड का एक नया नाम है वनांचल। आगे देखेंगे यहाँ पे, बिहार की जनसंख्या देश से अधिक है, तो किससे अधिक है? 8 करोड़ से अधिक है बिहार की जनसंख्या। आगे देखेंगे यहाँ पे, बिहार का संपूर्ण क्षेत्रफल 1000 वर्ग किलोमीटर में कितना है? तो हो जाएगा 173.9। आगे, बिहार विधानसभा एक नए राज्य झारखंड के निर्माण के लिए सिफारिश किया था, तो 1999 में किया था। आगे, बिहार की दक्षिणी सीमा किस राज्य से जुड़ी हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा से। झारखंड राज्य बना, तो झारखंड राज्य कब बना था? तो 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी में। बिहार के समीपवर्ती राज्यों की संख्या तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, बिहार विस्तृत है, तो बिहार विस्तृत है कर्क रेखा के उत्तर में। बिहार राज्य कब बना? तो 1912 में बना था। कई यही क्वेश्चन इसी चैप्टर में कम से कम 6 बार पूछ चुका होगा, ठीक। पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। कौन सा प्रांत बिहार के पश्चिम में अवस्थित है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और आगे देखेंगे यहाँ पे, बिहार राज्य से लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 40। 1911 ईस्वी तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो बंगाल महाप्रांत। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार से जुड़ी हुई नहीं है? तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आगे देखेंगे अब हम यहाँ पे देखेंगे,
पटना शहर का पुराना नाम क्या है? तो पटना शहर का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। बिहार में कितना साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार है? तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 47.53%। यह है 2001 की जनगणना के अनुसार। ठीक, इसको याद रखिएगा, अलग अलग पूछता है आपसे। झारखंड देश का कौन सा राज्य है? तो झारखंड जो है आपका 28वां राज्य है। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 40। ये भी कई बार रिपीट हो चुका है इसी में। आगे, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, तो बिहार कब बना था? 1912 में। देखिए ये क्वेश्चन ना इतना इम्पॉर्टेंट है कि कितनी सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दरोगा में पूछा गया, बीपीएससी में, बिहार एसएससी में। उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत कब बना? 1936 में। ये तो रट गया होगा आपको एकदम से। बिहार के उत्तर दिशा में इनमें से कौन सा देश स्थित है? तो उत्तर में आपका नेपाल है। आगे, बिहार के पश्चिम दिशा में इनमें से कौन सा राज्य स्थित है? तो बिहार के पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश है। बिहार के पश्चिम में क्या है? उत्तर प्रदेश है। आगे, ब्रिटिश राज्य में बिहार किस सूबे का हिस्सा था? तो बंगाल का हिस्सा था। चलिए देखेंगे यहाँ पे 91, बिहार की राजभाषा क्या है? तो बिहार की राजभाषा हिंदी हो जाएगा आपका। कौन सा राज्य वर्ष 2000 में बिहार से अलग हुआ था? तो वो तो आपका झारखंड हो जाएगा। ठीक, 15 नवंबर सन 2000। बिहार किस मूल शब्द से लिया गया है? तो बिहार से लिया गया है बिहार। बिहार जो है बिहार से लिया गया है। आगे, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की सीटें बिहार में कितनी हैं? तो ये हो जाएगा आपका 16 है राज्यसभा की और लोकसभा की 40। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की अनुमानित आबादी है 10 करोड़। बिहार के जिलों की संख्या है, तो बिहार में 38 जिले हैं। कितने? 38। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो कितनी सीटें हैं? 38 सीटें हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे, झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो 98 का हो जाएगा, सन 2000 हो जाएगा। ठीक, तो हो गया ना आपका पूरे के पूरे यहाँ पे सन 2000 इसका राइट आंसर हो गया। तो आज के सारे क्वेश्चन जितने थे ना यहाँ पे पूरे समाप्त हो चुके हैं। ठीक, एक चैप्टर के। तो अब हम कल मिलेंगे इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, जो क्वेश्चन बचे हुए हैं अभी आपके बहुत सारे। तो चलिए आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।